हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो सबसे पहले आप लोगों को सुबह सुबह मैं माता रानी के दर्शन करवा दूँ, तो जय माता दी। और आज है 13 मार्च और आज हमारे यहाँ होलिका दहन है। और देखो सुबह के 4:28 हो रहे हैं। मीन्स मेरी नींद 4:30 बजे खुल गई थी। वैसे तो मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठती हूँ, बट आज फेस्टिवल होली का फेस्टिवल स्टार्ट हो गया था ना। और यहाँ साउथ में ना मेरे हस्बैंड को यहाँ छुट्टी नहीं मिली। हालांकि होली में तो नेशनल हॉलीडे रहता है, छुट्टी मिलनी चाहिए थी और कैलेंडर में भी छुट्टी थी, बट यहाँ साउथ में छुट्टी नहीं देते हैं। तो उनकी आज ड्यूटी थी, तो मुझे लगा कि चलो मैं इन्हें जो भी हमारे यहाँ बनता है, आज होलिका दहन के दिन ना हमारे यहाँ पकौड़ा वगैरह वैरायटी के पकौड़े वगैरह बनते हैं। तो अगर बनाना ही है तो हस्बैंड को भी मैं बना करके दे दूँ। और उसके बाद सब सारे चीज़ों को कट करना होता है सारे, जैसे ये प्याज वगैरह जो भी मेरे हस्बैंड रात में लेकर के आए थे। तो ये सब को ना मैं होल नाइट इसे पंखे में रख दी थी, ताकि ये पानी का खाया हुआ होता है ना, तो ये सड़ जाते हैं अगर मैं इसे ऐसे ही फ्रिज में डाल दूँ तो। इसलिए मैं जो भी सब्ज़ी लाते हैं, अगर वो शाम में सब्ज़ी लाते हैं ना, तो मैं इसे हॉल में ही ऐसे खुले में छोड़ देती हूँ, ताकि कुछ हवा लग जाए और उसके बाद सुबह मैं इसे धुल कर दूँ। और यहाँ मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे अचानक से याद आया ना कि अगर मैं घर का सारा काम फिनिश करने लगी ना, तो फिर मेरे हस्बैंड ऐसे ही बिना नाश्ते के ही चले जाएंगे, क्योंकि वो तो रुकेंगे नहीं, उन्हें 7:15 में किसी भी हाल में निकल जाना है घर से। तो यहाँ मैं आलू छिलने के लिए, चढ़ाने के लिए आ गई थी, तो इसे मैं छिल करके धुल ले रही थी। और धुल करके मैंने सोचा ना कि मैं क्यों ना आलू उबलने के लिए चढ़ा दूँ, तो इधर मेरा काम भी होता रहेगा जो भी झाड़ू पोछा है, और इधर तब तक आलू भी सीटी लग जाएगी और ये भी उबल जाएंगे। तो इसका मैं कुछ बना दूँगी, ऐसे आलू चप वगैरह मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसका आलू चप मैं बनाने वाली थी। यहाँ मैंने रात में चने भिगो करके रखे थे, और इसका भी पकौड़ा आज के दिन बनता है। और इसमें मैं उड़द की दाल भिगो करके रखी थी, जिसका मैं दही बड़ा बनाऊँगी। आज अगर मुझसे नहीं हो बन पाया ना, आज रात तक देखूँगी, नहीं तो मैं कल होली के दिन बनाऊँगी। तो ये सब मैं उबलने के लिए रात में ही छोड़ दी थी। और लोहा का कढ़ाई, उधर 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 उधर। और पूजा का जो भी बर्तन जो पूजा में यूज़ करती हूँ ना मैं, तो मैं ऊपर में रखती हूँ, क्योंकि अगर भूल से भी अगर नमक वाले हाथ से छू दी, तो वो मैं पूजा में फिर नहीं लगाती हूँ। मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि बिना नमक का ही एक बर्तन जो पूजा के ही नाम से ही मैं रखती हूँ उसे। तो वही मेरी सासू माँ उतार रही थी। ये मेरी बुआ सासू माँ हैं, जो मेरे बाबू के होने के पहले ही मेरे पास आई थी बाबू के लिए। और एक छोटा सा लोहा का कढ़ाई में रखती हूँ, जिससे मैं कन्या पूजन वगैरह भी करती हूँ, तो इसी में भोग प्रसाद बनाती हूँ। और आज भी मैं माता रानी के लिए भोग प्रसाद बनवा रही थी इनसे, क्योंकि मुझे नहीं करना था ये सब। और यहाँ मेरे आलू उबल गए थे, और मेरा साथ में मेरा पोछा भी लग गया था, तो इसीलिए मैं जहाँ पे आलू उबल रही हूँ ना, वहाँ पे एक बेडशीट बिछा दी थी। गंदा बेडशीट था ये, क्योंकि अगर वो गिरेगा भी ना तो बेडशीट पे ही गिरेगा, नीचे फर्श गंदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पोछा लगा लिया था। और यहाँ जो भी आलू में जो भी मैं मसाले में डालूँगी वो मैं रेडी कर रही थी, प्याज वगैरह कट कर रही थी। और यहाँ लगभग मेरा बन करके रेडी हो गया था, और हस्बैंड के भी जाने का टाइम हो गया था, तो मैं उनका लंच बॉक्स पैक कर रही थी। उन्हें सब कुछ ना करके रेडी करके देना पड़ता है, यहाँ तक कि उनके बैग में मुझे डाल करके रखना पड़ता है। और ये मेरा डेली का रूटीन है। डाकती इतनी लेट से हैं कि वो अपना काम भी खुद नहीं कर पाते हैं, और सब कुछ उन्हें करके रखना पड़ता है, एक छोटे बच्चे की तरह सब कुछ करना पड़ता है उन्हें। मुझे ये सब करके उन्हें रखने में, देने में अच्छा लगता है। आई चटनी वाला भूनना तो मैं चाहिए।
आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना सारा टिफ़िन क्यों दे रही हूँ और मैं डेली ऐसा देती हूँ, तो नहीं, मैं डेली ऐसा नहीं देती हूँ। आज कुछ स्पेशल बना था ना, आज फेस्टिवल था, तो इनके सेक्शन में इनके कलीग्स लोग अदर स्टेट के हैं, तो सबके यहाँ तो होली मनाई नहीं जाती है ना, तो मैं एक्स्ट्रा खाना दे देती हूँ कि सब लोग मिल बांट करके खा लें फेस्टिवल में। और मुझे ये सब करना इनके लिए बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड को लंच देने के बाद अब बारी आती है मेरे बेटे को स्कूल के लिए रेडी करने की। तो आप देख सकते हो मेरे किचन की हालत, कोई कह सकता है कि इस किचन में पोछा पड़ चुका है। तो इतना सब कुछ सुबह सुबह मैसी हो जाता है ना कि सुबह पोछा देना ना देना सब कुछ बराबर हो जाता है। और ये सब कुछ मैं पहले ही कट करके रख ली थी, जो भी मुझे पकौड़े के लिए चाहिए था। कुछ मैं चढ़ा करके छोड़ के गई थी उन्हें अरेंज करके देने के लिए। तो ये सब कुछ मैं बना रही थी। देख लो यहाँ पे आलू जो मैंने उबाला था उसका मैंने भून के रखा है। और ये पत्ता गोभी है, बैगन है, ये सब का पकौड़ा बनाई हूँ मैं। और ये चने का है। इसमें सारे मसाले मैं एक ही बार पीस करके रख ली थी। धनिया पत्ता की चटनी है। हाँ नायरू दूध पिएगी। 11 बजे का टाइम हो रहा था और यहाँ मैं आ गई थी नहा करके। तो सबको गर्म गर्म पकौड़े देने के बाद मैं खुद के लिए भी गर्म पकौड़े तलने के लिए आ गई। दोपहर में खाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने चली गई थी और अभी शाम के 6 या 7 बज रहे होंगे, तो फिर से सबको थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी। सुबह नाश्ते के बाद और खाना खाने के बाद दोपहर में जो भी डो वगैरह बचा था ना, गर्मी की वजह से ख़राब ना हो उसकी वजह से मैं इसे फ्रिज में रख दी थी। उसी का मैं जो भी थोड़ा सा बचा है मैं उसे बना दूंगी अभी। बस हो गया है। अरे दे रहे हैं भाई, बस हो गया। अभी पानी नहीं उसमें भरना है, ठीक है? अभी सारा भीग जाएगा ना बेटा, अभी से खाना खाएंगे ना। आपका मुंह बंद करो। लिप्स, ये क्या है मम्मा? लिप्स स्लीपी करने लगा हूँ। फेस्टिवल में क्या होता है ना, मेरा मैक्सिमम टाइम किचन में ही निकल जाता है। कभी बच्चों के लिए कुछ बनाने में, कभी हस्बैंड के लिए कुछ बनाने में, कभी खुद के लिए भी। तो मैक्सिमम टाइम मेरा आज सुबह से किचन में ही निकल गया। उसके बाद अब मैं जा कर के थोड़ी देर के बाद फ्री हुई हूँ यहाँ पे हस्बैंड को खाना देने के बाद। और यहाँ पे घर पे बातें हो रही हैं कि वहाँ होली कब है, क्योंकि होली ना 2 दिन पड़ गई थी। एक दिन 14 को भी और एक दिन 15 को भी। कुछ लोग 14 को भी मनाए थे, कुछ लोग 15 को भी मनाए थे। तो होली 2 दिन हो गई थी। तो पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ लोग 2 दिन करके होली पड़ गई थी। और यहाँ मैं आ गई थी, मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि शाम में खाने के बाद और बहुत ऑयली वायली खा लेते हैं ना, तो उसके बाद ऑयली खाने के बाद ना कुछ खाने का फिर मन नहीं करता है, क्योंकि उसे पचने में भी तो 3-4 घंटे लग ही जाते हैं। तो शाम में रात में अब मेरे हस्बैंड बोले थे अब रात में तुम्हारी छुट्टी हो गई, अब कुछ भी नहीं बनेगा। तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। और मैं यहाँ पे आ गई थी अपने बेटी के साथ खेलने के लिए, क्योंकि मुझे ना इसके साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मुझे बहुत देर के बाद जब देखती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब मम्मा मेरे पास है। और मैं इन दोनों बच्चों का ना बचपन एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि इनका बचपन एक बार बीत गया ना तो मैं फिर तरसती रह जाऊँगी इन्हें फिर से जीने के लिए। तो मैं इन लोगों के साथ भरपूर मज़ा लेना चाहती हूँ। तो आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। फिर मिलती हूँ कल के नेक्स्ट व्लॉग में। कल का व्लॉग मेरा होली का रहेगा। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पे अपना कीमती समय देने के लिए। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।